अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आस्क उमर खान। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, जिसे कहते हैं ग्रुप नाउन। इसे कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नाउन्स इज कॉल्ड ग्रुप नाउन। दैट मीन्स डिफरेंट नाउन्स को कलेक्ट करके आप कोई भी नाम दे दें वो कहलाएगा ग्रुप नाउन। इन अदर वर्ड्स वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिवली आप किसी को कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अगर सिर्फ मेल्स एंड सिर्फ फीमेल्स भी हैं तो भी वो एक नाउन से ज़्यादा कोई भी नाउन हो, वो दो हों या दो से ज़्यादा हो, आपने उन्हें कोई भी एक नाम दे दिया वो कहलाएगा ग्रुप नाउन। इसी तरह स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। हम उन सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक कमरे में भेजते हैं, उस कमरे को हम नाम देते हैं क्लास का। इसी तरह डिफरेंट क्लासेस को हम एक नाम देते हैं स्कूल का। इसी तरह डिफरेंट प्लेसेस को हम नाम देते हैं एरिया का। इसी तरह डिफरेंट एरियाज को हम नाम देते हैं एक सिटी का। इस तरह डिफरेंट सिटीज को हम नाम देते हैं कंट्री का। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज को हम नाम देते हैं स्टेट्स का या फिर रीजन का। इस तरह एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। इस तरह अब इसके अंदर अगर आप फर्दर बिलो साइड पर आएंगे तो आप रीजन्स को तोड़ें, अंदर जाएं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज मिलेंगे। कंट्रीज को तोड़ें, अंदर जाएं कि कौन कौन सी नाउन्स को कलेक्ट करके कंट्री का नाम दिया है तो आपको डिफरेंट सिटीज़ मिलेंगे। इस तरह पाकिस्तान एक कंट्री है, इसके अंदर बहुत सारे सिटीज़ है, लाहौर, इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, गुजरात, कराची, हैदराबाद एंड फैसलाबाद, मरी, नारायण का खान, हुंजा वैली। इस तरह बहुत सारी जगहें, बहुत सारे शहर हैं। इन सबको हमने एक ही नाम दे दिया कंट्री, जो कि पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ मिलके बने हैं। अब बहुत सारे सिटीज़ में कराची के अंदर आ जाएं, कराची के अंदर बहुत सारी जगह है, डिफेंस, कयूमाबाद, अपना नाजाबाद, नागिन चुरंगी, सखी हसन, बोट बेसिन एंड सी व्यू, खारादर, मियानी मार्केट, सदर, गार्डन, गुलशन। ये सारे डिफरेंट एरियाज हैं, इनके अंदर फिर डिफरेंट एड्रेसेस हैं। तो उन एड्रेसेस को हम जाके देखें तो भाई किसी का एड्रेस आ रहा है फेज़ 8 का, किसी का एड्रेस आ रहा है फेज़ 6 का, किसी का एड्रेस आ रहा है फेज़ 1 का। ये सारे फेजेस मिला के हमने क्या नाम दिया? डिफेंस। फिर डिफेंस, बोट बेसिन, क्लिफ्टन, गुलशन, नाजाबाद, सखी हसन, इन सब को मिला के हमने क्या नाम दिया? सिटी का। फिर सिटी में कराची, लाहौर, हैदराबाद, इन सब को हमने मिला के क्या नाम दिया? कंट्री का, जो कि पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह वियतनाम, चाइना, इन सब को हमने क्या नाम दिया? एशिया का। ये रीजन कहलाता है। सो इस तरह एक कलेक्टिव नाउन बनती है। तो मैंने कुछ होमवर्क किया है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये ग्रुप नाउन कैसे बनी है और ये ग्रुप नाउन है तो इसकी वजह क्या है, वगैरह वगैरह। क्राउड एक ग्रुप नाउन है। इसका मतलब सदर के अंदर हमेशा क्राउड रहता है क्योंकि वो मार्केट प्लेस है, लोग खरीदने आए सामान, कोई वहाँ से गुजर रहा है, कुछ भी हो रहा है। रश की जगह पे भले वहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं, बंदे खड़े हैं, भले वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, गटर बंद है, ट्रैफिक जाम है, कुछ भी है, उधर रश है। रश की जगह मतलब लोग ज़्यादा है, हुजूम है, उसको हमने सब नाउन्स को मिलाकर, उसमें गाड़ियाँ हैं, पानी है, ये सारे नाउन्स है ना। नाउन इज़ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो नाउन है सारे, आपने उन सारे नाउन्स को मिला के एक नाम दे दिया। जिस तरह ह्यूमन्स हैं, ड्रेनेज वाटर है, फॉर एग्जांपल बाइक्स हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं एंड डिफरेंट अदर थिंग्स वुड बी देयर। शॉप्स हैं फॉर एग्जांपल, और मोबाइल्स हैं, उन सब के जेब से, पॉकेट्स में, ठीक है। कपड़े हैं, पेन है, शूज़ है, सॉक्स है एंड बहुत सारी नाउन्स। इन सबको हमने कलेक्ट करके एक ही नाम दिया क्राउड का, क्योंकि बहुत रश है। तो इसलिए क्राउड को अगर हम तोड़ेंगे, मतलब तोड़ने का मतलब ये है कि इसकी अगर आप इन डेप्थ जाएंगे, गहराई में, तो आपको जाके पता चलेगा हाँ इसके पीछे लॉजिक थी, इसके पीछे ये नाउन्स हमने यूज़ किए हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट किया है। जब आप इसमें जब आप इन डेप्थ जाएंगे तो आपको पता लगेगा। इसके कोई भी कलेक्टिव नाउन की, जब मैं किसी भी कलेक्टिव नाउन की जब मैं तोड़ने की बात करता हूँ तो मेरा मकसद ये कहने का कि आप उस कलेक्टिव नाउन को ब्रेक करें और उसको पीसेस में डिवाइड करें, देखिए कि इसके कितने नाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल क्राउड को जब हमने डिवाइड किया
पीसेस के अंदर, तो हमें पता लगा उसमें ह्यूमंस भी थे, बाइक्स भी था, ड्रेनेज वाटर भी था, एंड शॉप्स भी थी, मोबाइल्स भी थे, डिफरेंट नाउन्स इंक्लूडेड थे। तो डिफरेंट नाउन्स को कलेक्ट करके एक नाम दे दिया क्राउड का। फॉर एग्जाम्पल टीम, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, उसके अंदर 11 प्लेयर्स हैं, हमने 11 नाउन्स को कलेक्ट करके एक नाम दे दिया टीम का, ठीक है। इस तरह फैमिली में भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे, दादा दादी, ये सारे मिक्स होके एक फैमिली बनती है, और डिफरेंट फैमिलीज को मिक्स करके एक मतलब एक घर बनता है। तो घर के अंदर अगर आप देखें इटसेल्फ हाउस, होम के अंदर बेडरूम भी है, किचन रूम भी है, वॉशरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल लाउंज भी है, एंड देन उसके अंदर टीवी भी है, सोफ़ा भी है, सारे नाउन्स हैं। तो इन सबको कलेक्ट करके हमने एक नाम दे दिया जो कि होम, इन अदर वर्ड्स हाउस। ऑडियंस, तमाशाई, कोई थिएटर देख रहा है, कोई हाजिरीन नाजरीन, इसमें दोनों हैं, हाजिर भी जो बैठे हुए हैं तमाशाई, और जो आपकी बात सुन रहा है वो भी आपकी ऑडियंस है, ठीक है। वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, डजेंट मैटर, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑडियंस। सो इसके अंदर भी डिफरेंट नाउन्स को कलेक्ट करके तमाशाई का नाम दे दिया ऑडियंस का। देन वी हैव स्टाफ, स्कूल में डिफरेंट टीचर्स को कलेक्ट करके एक नाम दिया जाता है स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ, ठीक है। अगर बात करें कि अ बाउल ऑफ राइस, बाउल एक कटोरा, उसके अंदर डिफरेंट राइस के पीसेस डले हुए हैं, चावल होता है, ठीक है, राइसेस कभी नहीं होता, चावल इटसेल्फ इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। सो वो जो राइस उस कटोरे में डला हुआ है बाउल के अंदर, तो एक राइस तो नहीं है, जारी बात है हज़ारों की तादाद में राइस के चावल के दाने डले हुए हैं, तो उन सब चावल के दानों को, नाउन्स को हमने कलेक्ट किया, एक नाम दे दिया बाउल। सो बाउल किस चीज़ का? अ बाउल ऑफ राइस, चावलों का कटोरा। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा, ये तो सिर्फ एक सिंपल ग्रुप नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स मैंने आप लोगों को बताया, पर याद रखें हर स्पीशीज़ का इस दुनिया के अंदर एक अलग कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के रश को आपने बोला क्राउड, अगर ये जानवरों का रश होता, जानवरों का हजूम होता, मतलब जानवरों का ग्रुप होता, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल को आपने नाम दिया क्राउड का, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते तो आप क्या नाम देते? फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ बकरियां, अगर इसका ग्रुप होगा तो उसको हम कहेंगे हर्ड। स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, HERD, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। सो जो भी एक म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको बैंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉक स्टूडियो इज इटसेल्फ इज अ ब्रांड, कॉक स्टूडियो एक ब्रांड है जिसके पास बैंड है, बैंड BAND, ब्रांड इज BRAND एंड बैंड इज BAND, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, इन अदर वर्ड्स ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। इसका मतलब म्यूजिशियंस के ग्रुप को, जिसके अंदर कोई सितार बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई पियानो बजाता है, इन सब को कहते हैं म्यूजिशियंस और अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। उसके अंदर कोई भी कुछ भी कर रहा होगा, उनके पूरे ग्रुप को कहेंगे बैंड। डॉल्फिन्स जो हैं उनके ग्रुप को कहते हैं पॉड, मीन्स अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। जिस तरह फ्रूट्स हैं, अब फ्रूट्स डिफरेंट फलों की एक टोकरी होगी, उस टोकरी हमने डिफरेंट फलों को, मुख्तलिफ फलों को हमने कलेक्ट किया और उसके ग्रुप नाम दे दिया जो कि है basket, a basket of fruits, a board of directors। ये डिफरेंट नाउन्स को कलेक्ट करके एक नाम दिया जाता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोर्ड कहते हैं, आम लफ्ज़ों में कहते हैं ग्रुप, और उर्दू में कहते हैं जरगा। तो जरगे के अंदर भी डिफरेंट नाउन्स होते हैं ना, उसको हम कलेक्ट करके एक नाम देते हैं जरगा। उसके अंदर 2 डिसीजन मेकर्स होते हैं, फिर तनाज़ा होता है, उसका फैसला होता है। इसी तरह बोर्ड मेंबर्स डिसीजन मेकर्स होते हैं, पर कंपनी में कॉर्पोरेट लैंग्वेज के अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज के अंदर हम इसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स कहते हैं, कमेटी कहते हैं। अब जिस तरह एक नोटबुक है आपके पास, जिस तरह मेरे पास है ये हाथ में, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक नोटबुक बन गई, इसके अंदर बहुत सारे नोट्स हैं। एक नोट वो होता है जिस पे कायद आज़म की पिक्चर है, एक नोट वो होता है जो आप नोट डाउन करते हैं कोई भी चीज़, तो एक चीज़ नोट डाउन करेंगे, 2 चीज़ नोट डाउन करेंगे, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है वो नोट्स कहलाएगी, प्लूरल हो जाएगी। सो अ बुक ऑफ नोट्स और अ नोटबुक ऑफ नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ डायरी ऑफ सीक्रेट्स। क्लियर? बात करते हैं पास्ता की। पास्ता एक डिश है खाने की, सबको पता है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, ठीक है, अज्जा को उर्दू में इंग्रेडिएंट्स कहते हैं।
उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं सबको पता है। तो उन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने लाइक कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको एक नाम दे दिया जिसको हम पास्ता कहते हैं। अगर वो मक्खियों का ग्रुप होगा, झुंड जिसे कहते हैं, मक्खियों का ग्रुप अगर होगा तो उसको आप क्या कहेंगे? स्वॉर्म, SWARM। स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। अगर हम बात करें फिश की, तो फिश का जो ग्रुप होगा ना, एक साथ पानी में तैर रहा होगा, सफ़र कर रहा होगा, कहीं पे जा रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, उस ग्रुप को, जो मच्छियों का ग्रुप है, उसको कहेंगे शॉल। बहुत सारे फ्लावर्स को हमने बहुत सारे फ्लावर्स को हमने कलेक्ट करके एक नाम दे दिया गुलदस्ता, उसको इंग्लिश में कहते हैं बुके। एंड्स, ANTS, चुइंटी, मकोड़े, इनका जो ग्रुप होगा उनको बोलते हैं कॉलोनी, COLONY, जहाँ पे उनकी एक क्वीन होती है जो अंडे देती है, जैसे बच्चे होते हैं, और उनकी स्पीशीज में इंक्रीमेंट होता है, मतलब बढ़ती है उनकी ज़ात। तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि ज़मीन में अक्सर कहीं पे मिट्टी डली होती है, फिर सुराख होता है, और उस होल के अंदर, सुराख के अंदर वो चुइंटी जाती है अपना खाना दाना पानी लेकर, सर्दियों से पहले गर्मियों में, फिर वो सर्दियों में बाहर नहीं आती। तो उस एरिया को, उसकी पूरी लिविंग, उस साइकिल को, उस लाइफ को, उस जगह को, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉलोनी। अच्छा, डिफरेंट शिप्स की अगर बात करें, डिफरेंट शिप्स की, जो समंदरी जहाज़ हैं, उसकी अगर बात करें तो उसको कहते हैं, उनका जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, मतलब उनको अगर हम एक नाम देंगे डिफरेंट नाउन्स को कलेक्ट करके, तो उनका एक ग्रुप नाउन क्या होगा? फ्लीट, FLEET। अगर हम बात करें बर्ड्स की, परिंदों की, तो परिंदों का जो ग्रुप होगा उनको कहेंगे फ्लॉक, FLOCK। अगर हम बात करें शेर की, लॉयंस, तो शेर हमेशा अपने एक ग्रुप में रहता है, अपने झुंड में रहता है, आसान लफ्ज़ों में। तो उस शेर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्राइड, PRIDE, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। प्राइड कहते हैं उसको। एक तो फ़ख्र है प्राइड, एक शेर के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। जिस ग्रुप में वो रहता है, उठता बैठता है, चलता फिरता है, ही स्पेंड्स द इंटायर लाइफ, पूरी लाइफ जो गुजारता है जिस ग्रुप के अंदर, उसको कहते हैं प्राइड। वुल्व्स, इनका जो ग्रुप होगा उनको कहेंगे पैक, PACK। जिस तरह केले का गुच्छा, अ बंच ऑफ बनानास, अंगूर का गुच्छा। नाउ आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। सो दीज ऑल आर ग्रुप नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। बहुत ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। अगेन मैं एक चीज़ बता दूं, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ये वो चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बट आपने कभी गौर व फिक्र नहीं की इस चीज़ के ऊपर। अगर अकल है आपके पास तो सोचो। अक्लमंदों के लिए इंग्लिश, बेअक्लों के लिए नहीं है, कमअक्लों के लिए नहीं, सही है। इसको आपने जाके देखें, मैंने आपको कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके अंदर, बट मैं सब चीज़ें नहीं ब्रीफ कर सकते इस एक वीडियो के अंदर, बिकॉज द वीडियो एंड द टाइम दैट आई हैव टू मेक दिस वीडियो will not be sufficient, because there are a lot of examples in the entire world. What you can do right now, you can go on Google and type group nouns or collective noun examples. आपको वहाँ पे बहुत सारे examples मिलेंगे. The more you read, the better you understand. If you are a good reader, you are a good writer. And if you are a good listener, you are a good speaker. So आप Google पे जाएं और examples पढ़ें, उसको practice करें, उसको practical life में लेकर आएं, एंड देन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो के मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक कमेंट करें, या मेरे इंस्टाग्राम आ रहा होगा उससे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं अगर आप किस टॉपिक में कंफ्यूज हैं। हाँ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।